हेलो गाइस, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन थी, ये इक्वेशन था dx/dt इक्वल k1 a-x। ये डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसी इक्वेशन के बेस पर हम समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करने वाले हैं। तो ये तो हमने इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें हमने अवकलित वेग समीकरण का डेरिवेशन किया था। अब ये डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 12th क्लास की केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है और बीएससी सेकंड सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो अवकलित वेग समीकरण से यहाँ से सारी डेरिवेशन स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। dx/dt इक्वल k1 a-x, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, अवकलित वेग समीकरण है। इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। dx/a-x और ये dt को इधर ले जाते हैं k1 dt। ये हमने रीअरेंज किया है। इक्वेशन फर्स्ट को हमने रीअरेंज करके लिख दिया, मतलब जो अवकलित वेग समीकरण है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, उसको हमने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब देखिए जो इस समीकरण लिखी गई है इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 2 का इंटीग्रल करने पर, इंटीग्रल मतलब समाकलन करने पर, तो देखो समाकलन जो होता है बेस फॉर्मूला बेस्ड होता है, सूत्र बेस्ड होता है। तो dx/a-x का समाकलन होगा -ln a-x। ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला पर डिपेंड है। तो इसका log a-x हो जाएगा, k1 dt को हो जाएगा k1t + c। ये इसका समाकलन हो गया। समाकलन हो गया भाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया मैंने। यहाँ पर c क्या है? यहाँ पर हेयर c बराबर समाकलन स्थिरांक, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर c ये है। इसके बाद हम बात करें भाई, इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो रिएक्शन स्टार्ट होती है। रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में रिएक्शन की स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में क्या होता है? टाइम 0 होता है, समय 0 होता है। क्या होती है? टाइम 0 हो जाता है। शुरुआत में रिएक्शन हुई नहीं, उस समय तो समय 0 रहेगा। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या रहेगी? C भी 0 रहेगा, सॉरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो C भी 0 यहाँ पर, T भी 0, दोनों भी यहाँ पर 0 भाई, दोनों यहाँ पर क्या है? 0 हैं। ओके, सॉरी प्रोडक्शन की कंसंट्रेशन X है यार, जो प्रोडक्शन नहीं बना वो क्या है? 0 है। प्रोडक्शन T टाइम पर प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो X = 0 और T = 0, X = 0, ये ध्यान रखना। T का वैल्यू 0 है, X का वैल्यू 0 है। अब ये जो वैल्यू है, ये मान इक्वेशन 3 में रख दो। 3 में पुट करने पर T 0 है, X 0 है। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, तो इसमें रख दिया मैंने मान ln a-x। तो a-x है दोस्तों, देखो a की जगह a लिख दिया मैंने, x के स्थान पे क्या लिख दिया? 0। ये 0 है। और यहाँ पर k1 और t के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने? k1 × 0 + c। टोटल करके आया ln, मतलब log a। ये k1 × 0 हुआ तो 0 हो गया, तो टोटली तो यहाँ पर c आया, ln a बराबर c। और ये इक्वेशन हमारे पास हो गया 4। कौन सा इक्वेशन आ गया? 4 आ गया। अब देखो वैल्यू ऑफ c, कुल मिलाकर हम 3 में दोबारा लिख दें, 3 और 4। यदि c की वैल्यू हम समीकरण 3 में रख दें तो इसका किस तरह का समीकरण आएगा वो देखते हैं। मतलब इक्वेशन 3 and
4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और 4 से क्या स्थिति आने वाली है, c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो माइनस ln a माइनस एक्स हमने इस तरह लिख दिया, इक्वल लिख दिया, k1 t लिख दिया मैंने। c का जो वैल्यू है उसके स्थान क्या लिखना है मुझे, माइनस ln log a मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम k1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। रेट इक्वेशन k1 वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, इसको साइड चेंज कर देते हैं। तो k1 t ये माइनस वाला है, इधर जाकर किसका हो जाएगा, देखो मैं इसको इसी तरह, ये माइनस है, इधर भेजता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा log a, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस log a माइनस एक्स बराबर k1 t। ओके, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा लॉग वाला कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, log m अपॉन n, तो a माइनस m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखो k1 t बराबर log a अपॉन a माइनस एक्स, तो log a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है भाई। ये फॉर्मूला कौन सा लगा है यहाँ पर, इसको बता दो मैं, log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। log m माइनस log n वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब देखो इसी को हम आगे प्रोसेस में करते जाते हैं। मैं मिटा दूँ यहाँ से, मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ से। देखना भाई, मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है मैं यहाँ पर क्लियर करके लिख देता हूँ। ये क्लियरिटी नहीं आई है, इसमें लिखने में सही नहीं आया है, इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, चूँकि लगा के लिख देता हूँ मैं, चूँकि log m माइनस log n यदि हो तो हम उसको किस तरह लिखेंगे, log m अपॉन n, इस बेस में लिखेंगे। तो यही तो था log a, तो m माइनस log n, तो हमने a अपॉन a माइनस एक्स लिख दिया। ये मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये कैसे आया। अब देखो यहाँ से हम ले जाते हैं यहाँ पर इधर इसको। अब देखो वैल्यू ऑफ k1 की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं, k1 1 अपॉन t, k1 के पास जो t है इधर जाएगा तो नीचे बटे में आ जाएगा 1 अपॉन t। ओके, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, log a अपॉन a माइनस एक्स। देखो मैथमेटिकल प्रोसेस है, ज़्यादा टफ वाली है नहीं है। तो k1 1 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। अब देखो ये log ln होता है वो log e बेस का होता है, इसमें e बेस होता है, जबकि log होता है ना वो tan वाला होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, k1 1 अपॉन t। अब यहाँ जैसे इसको log हटाऊंगा मैं, इसकी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी 2.303 और log a अपॉन a माइनस एक्स। जैसे ही ln आया ना, ln log का फॉर्मूला, लेकिन log की यहाँ बेस होती है log e बेस है, ln क्या है log e बेस होता है, e बेस वाला होता है। जैसे ln को हटाते हैं ना, ln को यदि हटाते हैं तो यहाँ पर 2.303 यहाँ पर वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो यहाँ 1 अपॉन t, तो मैंने 1 तो है ये, तो ln के स्थान के लिख दिया 2.303 लिख दिया। तो k1 इक्वल 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। और ये जो इक्वेशन आई है दोस्तों, इक्वेशन आई है ये इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण है। ये क्या है, इंटीग्रेटेड
रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इक्वेशन 5 ही इसका समाकलित वेग समीकरण है। कुल मिलाकर ये रिएक्शन किस पर डिपेंड, डेरिवेशन किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा दोस्तों अवकलित वेग समीकरण पर। यदि अवकलित वेग समीकरण आपके पास है तो आप समाकलित वेग समीकरण आप इजीली डेरिवेट कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो वीडियो पसंद आए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।